आपका उपवास आत्मिक रूप से सूखा क्यों महसूस होता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और मेरी पुस्तक 40 दिन का संपूर्ण बाइबल आधारित उपवास मार्गदर्शन, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने डिटेलली 40 दिन का उपवास प्रार्थना कैसा करना है और हर एक दिन क्या-क्या प्रार्थना करना है वो लिखा है। इस किताब को आप 40 दिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप 21 दिन कर रहे हैं तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 दिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताब मसीहों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस किताब को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न से पा सकते हैं और किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आपने कभी उपवास किया पर अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हुआ? ना आँसू, ना आग, ना कोई विशेष अनुभव, सिर्फ सूखापन? क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर दूर है या आपका उपवास का जवाब नहीं आ रहा है? आज हम बाइबल से जानेंगे क्यों कुछ उपवास आत्मिक रूप से सूखा लगते हैं और इसका समाधान क्या है। सबसे पहला, सूखापन हमेशा असफलता नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। भजन संहिता 61:3 कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहूंगा, मेरी आत्मा तुझी की प्यासी है, मेरा शरीर तेरे लिए सूखी और निर्जल भूमि में तरसता है। ध्यान दीजिएगा, दाऊद सूखी भूमि की बात करता है। ठीक है, सूखापन कभी कभी प्यास का संकेत है लेकिन दूरी का नहीं। उपवास में जब शरीर कमजोर होता है तो भावनाएं भी शांत हो सकती हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर अनुपस्थित है। कभी सूखापन आत्म प्रशिक्षण का समय भी होता है। यशायाह 58:3, हमने उपवास किया तो तूने क्यों ना देखा। लोग शिकायत कर रहे थे पर परमेश्वर ने बताया, समस्या उपवास में नहीं, हृदय में था। यदि उपवास के साथ झगड़ा, कठोरता, अन्याय, क्षमा ना करना चल रहा हो तो सूखापन आ जाता है, स्पिरिचुअल ड्राइनेस आ जाता है। सूखापन उपवास अक्सर एक चेतावनी है कि अपने अंदर झांक कर देखो, ये सूखापन बताता है। कभी परमेश्वर चुप रहकर गहराई भी सिखाता है। होशे 5:15, मैं अपने स्थान को लौट जाऊंगा जब तक वे अपने उपवास को ना माने और मेरे दर्शन ना चाहे। कभी परमेश्वर तुरंत अनुभव नहीं देता, वह प्रतीक्षा करता है कि हम उसे अनुभव के लिए नहीं, उसे स्वयं के लिए खोजें। उपवास का खतरा यह है, हम अनुभव ढूंढने लगते हैं, पर उपवास का लक्ष्य है परमेश्वर पर निर्भर होना, हम परमेश्वर को ढूंढना, अनुभव को नहीं। दानियल का उदाहरण हम देखते हैं, दानियल का 10:12, पहले ही दिन से तेरी बातें सुन ली गई थी। उत्तर पहले ही दिन ही सुन लिया गया था दानियल जब उपवास के लिए बैठा था, पर प्रकट होने में समय लगा 21 दिन। सूखापन का अर्थ यह नहीं कि स्वर्ग बंद हो गया है आपके लिए। कभी कभी प्रक्रिया चल रहा होता है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सूखापन शुद्धिकरण को भी सिखाता है। आयुब 23:10, जब वह मुझे जांचेगा तब मैं सोने सा निकलूंगा। परमेश्वर हमें भावनाओं पर नहीं, विश्वास पर चलाना और चलना सिखाता है। देखिए, यदि हर उपवास में भावनात्मक आग हो तो हम अनुभव के अधीन हो जाते हैं, पर जब सूखापन होता है तब हम केवल विश्वास में चलते हैं। और यही कंप्लीटनेस है, फास्टिंग का रियल उद्देश्य है। अगर आपका उपवास सूखा लग रहा है तो वचन पढ़ना बढ़ाइए, आत्म परीक्षण करें, क्षमा करें, शिकायत छोड़े, निरंतर बने रहे। अनुभव नहीं, परमेश्वर को खोजे। याकूब का 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। निकटता भावना से नहीं होता है, विश्वास से शुरू होता है।
और अभी सबसे गहरा सत्य, सूखा उपवास असफलता नहीं है, वह गहराई का निमंत्रण है। परमेश्वर कभी कभी भावनाएं हटा देता है ताकि हम उसे पकड़े, ना कि अनुभव को। कुछ सूचना है कि हर मंडे और ट्यूसडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे तक मैं सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने सपनों को भेजिएगा, हम जरूर इंटरप्रेट करेंगे। और पहला और तीसरा फ्राइडे, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को मैं रात को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं लाइव आता हूँ, चंगाई प्रार्थना करता हूँ। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और याद रखिएगा, दूसरा फ्राइडे और चौथा फ्राइडे, सेकेंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे को हम सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ऑनलाइन 12 घंटा का प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर बहुत सारे छुटकारे, चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, उस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में, यदि मेरे उपवास सूखा लग रहा है तो मुझे निराश ना होने दे। मेरे हृदय को जांच, जहां सुधार की आवश्यकता है वहां प्रकाश ला। मुझे अनुभव नहीं, मुझे खोजने दे। मैं घोषणा करता हूं, सूखे में भी मैं विश्वास से चलूंगा, तू मेरे साथ है। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। दानियल 10:12 के अनुसार दानियल की प्रार्थना कब से सुन ली गई थी? इसे आप एक लाइन में भी जवाब लिख सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। और याद रखिएगा, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स को चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को भर के भेजिएगा। हमारा बहुत बड़ा टीम है जो रोज प्रार्थना करता है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको कवर करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।